आजकल का तो ज़माना ही खराब हो गया है। अब की बहू है 30-32 की हुई नहीं, कमर को लेके बैठ जाती है। पहले पेट कटवा कर बच्चा पैदा करती है, दर्द से बचने के लिए बाद में कमर दर्द का बहाना बनाकर बैठी रहती है। सरिता जी ने पायल की तरफ इशारा करते हुए बोला, एक हमारा ज़माना था, पूरे दिनों में भी काम करते रहते थे, कोई काम वाली भी नहीं आती थी तो भी कमर दर्द नहीं हुआ। आजकल तो सब चीज़ की सुविधा है, जितनी ज़्यादा सुविधा उतनी बीमारियाँ। काम तो कर ही रही हूँ ना सासू माँ, दर्द होने ना होने से किसी का काम रुक तो नहीं रहा। पायल का भरा पूरा परिवार है, सास ससुर देवर, 2 नंद, पायल के पति और 2 साल का उनका छोटा सा बेटा। पूरे घर की जिम्मेदारी पायल के ऊपर है। कोई भी अपना छोटा मोटा काम खुद नहीं करता। पायल पूरे दिन घर के कामों में व्यस्त रहती है और थक जाती है, और बच्चे का काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं, न किसी को दिखाई देते हैं। 2 साल पहले पायल की डिलीवरी ऑपरेशन से हुई, जिसका ताना आज तक सुन रही है। जब ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने पूरे 3 महीने तक आराम करने के लिए कहा और ज़्यादा देर बैठने से मना किया था, लेकिन भरे पूरे परिवार में कोई बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, इसलिए दिन रात पायल को बैठे रहना पड़ता। ऊपर से सास के ताने कि हम तो 4 दिन बाद ही काम पर लग गए थे, इन्हें देखो 15 दिन से आराम कर रही है। पायल को मजबूरीवश 15 दिनों में ही घर के कामों में लगना पड़ा। इतना बड़ा घर, इतने सदस्य, फिर बच्चे की वजह से आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता। धीरे धीरे पायल के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। 2 नंद और सास के होते हुए आखिरकार पायल का जापा बिगड़ गया। पूरे दिन आराम न मिलने और घंटों खड़े रहने की वजह से कमर और पैरों में दर्द रहने लगा। आज भी कमर में दर्द था, जो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं। पायल ने अपने पति रोहन को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, आज कमर बहुत दुख रही है। रोहन ने पायल की बात बीच में काटते हुए बोला, ऐसी कौन सी कमेर में लगी रहती हो जो तुम्हारे हर दिन कमर में दर्द रहता है? ऐसा कोई दिन है जो तुम कमर में दर्द ना बताती हो? और एक बात, जितना काम करोगी उतना ही शरीर ठीक रहेगा। ज़्यादा आराम करने से भी कमर अकड़ जाती है। कहते हुए झूठी चाय का कप कमरे में छोड़कर निकल गया। आराम हमारे नसीब में कहाँ पतिदेव, एक झूठा बर्तन तो कोई उठाता नहीं इस घर में। कहते हुए पायल का मन भर आया। भाभी, क्या रोज रोज लेकर बैठ जाती हो? भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, हम तो तुम्हारे कमर की कथा सुन सुनकर थक गए हैं। मुझे लेट हो रहा है, मेरा टिफ़िन बना दो, बाद में आराम कर लेना। पायल को अपनी नंद की बात का इतना बुरा नहीं लगा जितना पति के द्वारा उसकी तकलीफ को अनदेखा करने से लगा। अगले दिन सरिता जी की बहन की बेटी रमा सरिता जी के घर रहने आई, जो हड्डी के डॉक्टर थी। पायल उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आई, टेबल पर रखने लगी। जैसे ही जो की दर्द भरी आह निकल गई। क्या हुआ पायल भाभी, आपकी कमर में दर्द कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। हाँ दीदी, अब तो यह दर्द शरीर का हिस्सा बन चुका है, आदत सी हो गई। पीछे से सरिता जी बोली, अरे ओ महारानी, अपने दर्द की गाथा ही सुनाती रहोगी या शाम के खाने का इंतजाम भी होगा? पायल लंबी सांस भरते हुए मन ही मन बोली, औरत तेरी यही कहानी। रमा पायल से बोली, भाभी बीमारी कोई भी हो, इतनी लापरवाही सही नहीं। आप मेरे हॉस्पिटल चलो, देखते हैं क्या समस्या है। अभी इलाज कराओगी तो सही हो जाएगा। जितना ज़्यादा देर करोगी खुद की तकलीफ बढ़ेगी। पायल और रमा हॉस्पिटल जाकर सारे टेस्ट करा लेते हैं और दोनों रिपोर्ट लेकर घर वापस आ जाती है। सरिता जी कहती है, क्या आया है रिपोर्ट में? मुझे तो पता था कुछ नहीं आएगा, इसे तो पैसों में आग लगाने में मज़ा आता है। पहले ऑपरेशन से बेटे को पैदा किया है
और अब आराम करने का शौक चढ़ा हुआ है। मासी जी, अगर आपने डिलीवरी के समय ही भाभी को थोड़ा आराम कराया होता तो यह नौबत नहीं आती। आपको तो पता ही है, बच्चे को जन्म देने के बाद एक माँ का शरीर कितना कमज़ोर हो जाता है। रोहन भैया, आपने भी कितनी लापरवाही की है। एक बार तो डॉक्टर से सलाह ले लेते। भाभी की रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा देर तक खड़े रहने और वजन उठाने की वजह से थोड़ा गैप आ गया है। तो अब क्या करना होगा? रोहन ने दुखी होते हुए चिंता जताई। कुछ दिनों की दवाई और 7 दिन का बेड रेस्ट, इससे ठीक हो जाए तो अच्छा, नहीं तो इसका आखिरी इलाज तो सिर्फ ऑपरेशन ही है। पायल, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे दर्द को सीरियस नहीं लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ है। आज से तुम आराम करो। अपने अपने हिस्से का काम हम सब खुद करने की आदत डालेंगे। अपने अपने कपड़े हम सब खुद ही आयरन कर लेंगे। जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करेंगे। पायल की सास, ससुर, नंदे सभी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। अब सभी लोगों का व्यवहार पायल के प्रति बहुत अच्छा हो गया था। सब लोग घर के कामों में पायल का हाथ बटाने लगे और पायल की सेहत का भी ध्यान रखने लगे। धीरे धीरे पायल का शरीर भी स्वस्थ हो गया। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और अगर आपने हमारा चैनल पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।